राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शमशान पहुंचे और पेड़ से बेताल को उतारकर अपने कंधे पर रखकर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर बेताल बोला कि राजन, तुम बड़े हठी हो, इसलिए समय बिताने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूँ। पर शर्त वही है कि यदि तुम उत्तर जानते हुए भी नहीं बोले तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोल पड़े तो मैं फिर से उसी पेड़ पर लौट जाऊंगा। ये कहकर बेताल ने कहानी आरंभ की कि एक नगर में 3 ब्राह्मण पुत्र रहते थे, जो विद्या प्राप्त करने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। कई वर्षों बाद जब वे लौटे तो अपनी अपनी विद्या पर अत्यंत गर्व करते थे। एक दिन वे तीनों साथ जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें भूमि पर बिखरी हुई हड्डियां दिखाई दी। पहले युवक ने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए उन हड्डियों को जोड़कर एक पूरा कंकाल बना दिया। दूसरे युवक ने अपनी शक्ति से उस कंकाल में मांस और त्वचा उत्पन्न कर दी, जिससे वो शरीर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। तब तीसरे युवक ने गर्व से कहा कि वो उसमें प्राण डाल सकता है। पहले 2 ने उसे सावधान किया कि पहले ये जान लेना चाहिए कि ये किस जीव का शरीर है, परंतु तीसरा युवक अपने अभिमान में उनकी बात नहीं माना और उसने मंत्र पढ़कर उसमें प्राण स्थापित कर दिए। जैसे ही प्राण डाले गए, वो शरीर एक भयानक शेर के रूप में जीवित हो उठा और उसने तुरंत उन तीनों पर आक्रमण कर दिया, जिससे तीनों की मृत्यु हो गई। इतना कहकर बेताल ने राजा से प्रश्न किया कि बताओ, इन तीनों की मृत्यु का दोषी कौन है? राजा विक्रमादित्य ने विचार कर उत्तर दिया कि दोष उस तीसरे युवक का है, जिसने बिना सोचे समझे प्राण डाल दिए, क्योंकि उसी के कारण वो शेर जीवित हुआ और तीनों का विनाश हुआ। राजा के उत्तर देते ही बेताल हंस पड़ा और बोला कि राजन, तुम फिर बोल पड़े, और इतना कहकर वो पुनः उड़कर उसी पेड़ पर जा लटका।